अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 27 जनवरी 2023 जुमातुल मुबारक का एक ख़ास दिन, और हमने जुमा के दिन दरूद शरीफ के साथ हस्ब मामूल गुफ्तगू का आगाज़ किया, क्योंकि जुमा के दिन के साथ जो दरूद शरीफ की कसरत है उसका जिक्र बहुत दफ़ा हो चुका पहले। इस वक्त आप जो फ्रैंकफर्ट का एक स्ट्रीट है, फ्रीडबर्गर लांड स्ट्रासे, फ्रीडबर्गर लांड स्ट्रीट इसको बोलते हैं। ये बेसिकली फ्रैंकफर्ट का एक किनारा है जो यहाँ फ्रैंकफर्ट इख्तिताम पे पहुँचता है, और यहाँ से ये स्ट्रीट जो है दूसरी साइड पे जो एक इलाका है बाद विल्बल, उस साइड पे जा निकलती है। तो इसका नाम है फ्रीडबर्गर लांड स्ट्रासे। ये नई आबादी है, राइट साइड पे आप देख रहे हैं, और वो जो सामने आपको एक डोम सा या एक मीनारा सा नज़र आ रहा है, ये बहुत पुराना इस इलाके की है। हर इलाके के अंदर कोई ख़ास निशानी होती है, कोई ख़ास उसकी यादगार उस इलाके की। यहाँ एक रेस्टोरेंट बना हो, ये भी बिल्डिंग नई, अब तो खैर काफ़ी देर होगी, लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ नज़रों के सामने ये तामीर हुई हैं। इस साइड पे ये जो ट्रेन चल रही है, ये भी बाद में यहाँ चलनी शुरू हुई। और आज जुमे के दिन जो छुट्टी का वक्त है शाम को, यानी लोग जो शहर में काम करने के लिए आते हैं, जब छुट्टी का वक्त होता है तो वो फिर निकलते हैं बाहर। इस तरह फिर रश में लंबी लाइनें लग जाती हैं। अभी ये देखें, वो अगला इशारा खुला है, हमारे सामने अभी भी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। इसी स्ट्रीट के ऊपर जब थोड़ा आगे आप चलेंगे तो ये मोटरवे के ऊपर दो रास्ते, एक ओफनबाख वाली साइड को निकल जाएगा और एक दूसरा बाद होमबुर्ग वाली साइड को 661 नंबर मोटरवे पे चढ़ते हुए। यहाँ एक देखिए ये रेस्टोरेंट है, होटल टाइप, और इस साइड पे ये जो सारी आबादी है, ये नई आबादी आपको नज़र आ रही है। पहले जब आज से 10 साल पहले हम यहाँ देखा करते थे, बिल्कुल खाली, कुछ चीज़ नहीं होती थी, लेकिन दुनिया किस तरह एक्सपेंड हो रही है। जैसे जैसे ज़मीन पे इंसान बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे नई से नई बिल्डिंगें, नए नए घर तामीर होते जा रहे हैं। और इस साइड पे अभी ये देखें, ये मोटरवे की तरफ निकल रहा रास्ता ओफनबाख। जैसे मैंने बताया, रश देखें कितना है, गाड़ियाँ, क्योंकि जुम्मा यानी अगर वीकेंड शुरू हो रहा है। इस साइड पे अभी आपने बिल्डिंग देखी थी, वो ऊनी, ये देखें ऊनी क्लिनिक मशहूर है। मैंने पहले एक वीडियो इसकी बना के दिखाई हुई है। ऊनी क्लिनिक जो मशहूर है दुनिया में कह लें या जर्मनी में कह लें, कि जब कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो फिर लोग हेलीकॉप्टर के ज़रिए ये वो फौरी ऑपरेशन के लिए ये हड्डियाँ तोड़ना जोड़ना, ये चीज़ें सारी इधर। आज हमारा जो टारगेट है जो जाने का, बेसिकली एक इलाका है रीडर वाल्ड फ्रैंकफर्ट के अंदर। तो वहाँ जाने के लिए जो आम रास्ता है उस पर बड़ा रश होता है, बड़ा ही सबर आज़मा सफ़र। तो इसके लिए एक रास्ता जिसको आपको पता है पाकिस्तान में हम कहते हैं उसको चोर रास्ता। चोर रास्ता एक मुहावरा तन इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ वहाँ से चोर जाते हैं। आम लोग वो उस रास्ते को इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो अमूमन जहाँ सिर्फ वो जो लोग वहाँ जिनके छोटे छोटे गार्डन जिनको गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं, वो अपनी गाड़ियों पे वहाँ जा सकते हैं असूली तौर पे। जो वो क्योंकि सड़क भी तंग है, वन वे टाइप की है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें गाड़ियों की, ये एक छोटा सा कोई फूलों की कलकालबंद दुकान है। ये लोरबर्ग, ये इधर एक फ्रैंकफर्ट के अंदर ना एक छोटा सा बना हुआ टीला, जिसको कहते हैं टीला, हम वो ऊपर से लोग चढ़ के तो शहर पूरा फिर वहाँ नज़र आता है। ये सेकबाख की शील्ड आप देख रहे हैं, यहाँ से आगे सेकबाख शुरू हो जाएगा। तो हम अगर इस पे सीधे चलते जाएंगे तो हम वो लोअर बाख पे चले जाएंगे, वो जो कीला टाइप, जैसे मैंने आप टीला ऊंचा एक, वहाँ से पूरे सिटी फ्रैंकफर्ट का नज़ारा आता है। लेकिन हम
इस साइड पे जाएंगे जो नॉर्मल ये शील्ड लगी हुई है कि यहाँ सिर्फ वो जा सकते हैं आमतौर पे जो यहाँ जिनके ये गार्डन्स वगैरह जैसे ये है आप देखें, या कोई यहाँ रहते हैं या उन्होंने कोई गार्डन किसान हो गए उनका इधर से, तो ये डंडे भी ये जाहिर कर रहे हैं आगे साइडों पे लगे हुए कि अमूमन यहाँ वो आम जो ट्रैफिक है वो ना हो। क्यों कि अगर आम लोग भी आना शुरू हो जाएं जिन्होंने इस इलाके की तरफ जाना है तो फिर रश पड़ जाएगा इधर। अभी ये खूबसूरत सा जो इलाका है ये फ्रैंकफर्ट के अंदर ही है बेसिकली, लेकिन अभी इसको बाकायदा आबाद नहीं किया गया, यहाँ वो स्कीम नहीं आई कि यहाँ मकान बन जाएं। लेकिन कोई बैद नहीं है कि 10-20 साल के बाद ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें या घर हों, जो अमूमन नहीं होता इस वजह से कि इन मुल्कों के अंदर एक प्लानिंग होती है कि जितनी आबादी जिस मुल्क की या जिस इलाके की है उसके अंदर इतना ग्रीन एरिया जंगलात वो होना लाजिम। देखें बकरियां शकरियां लेके बंदा कोई किसान बैठा हुआ है को खाना खिला रहा है, तो ये ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान की तरह आप जिधर मर्जी चाहें बागात हैं। पिछले साल मैं पढ़ रहा था मैंगो के बागात और बड़े बड़े जो इतना ज्यादा अब वो फल नहीं दे रहे इतना, तो उन्होंने उनको काट के वहाँ रहायशें और बिल्डिंगें और फैक्ट्रियां लगानी शुरू कर दी हैं। ये देखें ये इलाका ऊपर को जा रहा है, चढ़ते जाएंगे फिर ऊपर से वो बड़ा खूबसूरत मंजर फ्रैंकफर्ट का नज़र आता है। ये सेकबाख का इलाका वो जो शील्ड देखी थी हमने वो वाला आप देख रहे हैं। ये पुराने घर भी हैं, बाज़ बीच में से उनको नया भी किया गया रंग रोगन करके, काफ़ी महंगा। फ्रैंकफर्ट तो वैसे ही जो प्राइसेस आज से 10 साल पहले किसी घर की इस इलाके में भी कोई अगर 3 लाख की थी तो वो मिलियन तक चली गई है। अगर 4 लाख का मकान था, जैसे ये पुराना सा एक घर सामने नज़र आ रहा है जैसे सारे कदीमा का, लेकिन कोई बेद नहीं कि इसकी भी हाल मिलियन कीमत जो है वो आराम के साथ हो, क्योंकि फ्रैंकफर्ट शहर के अंदर है। तो बाकी नज़ारे आप देखते रहें साथ साथ। मैं तो क्योंकि जा रहा था इस साइड पे, मैंने कहा चले दोस्तों को भी साथ फ्रैंकफर्ट का वो इलाका दिखा देते हैं जहाँ आम तौर पे पुराना सेकबाख शहर के ना मुख्तलिफ इलाके हैं जिन नामों से मुख्तलिफ नामों के साथ वो हिस्से आप कह लें कि 16, 17, 18 या मुख्तलिफ नामों से, तो वो फिर उसके हिसाब से अगर इंसान कभी निकला हो तो चलो, जिसने कभी फ्रैंकफर्ट नहीं देखा ख़ास तौर पे जो पुराने इलाके हैं तो वो इसी बहाने साथ नज़ारा कर ले। जुम्मे का दिन भी है। आज ही खबर एक मैं पढ़ रहा था, हमारे जो माशाल्लाह इम्पोर्टेड वज़ीर इक़्तिसादियात जिसको कह लें, वो जिन्होंने सारा बनाना होता है इसका बजट वगैरह, जिन्होंने ये कहा जी हम डॉलर को कंट्रोल करके लेके आएंगे 200 से नीचे और बाकी हमारी तरक्की, वो पुराना तजर्बा रखते थे पाकिस्तान को बेचने का, पाकिस्तान की जो माल बाहर लेके जाने का, बाकायदा अदालत में बयान भी दे चुके। बहरहाल जब ऊपर की सरकार जो है उनकी हमदर्दी साथ हो तो फिर सारे चले कारतूस पुराने भी आ सकते हैं वापस। तो उन्होंने ये बयान दिया कि पाकिस्तान चूंकि कलमा के नाम पे बना है तो पाकिस्तान का जो तरक्की है या इसकी जो हालत में बेहतरी है वो भी खुदा ताला के ज़िम्मे है, क्योंकि कलमा तैयबा खुदा ताला ने इंसानों को अता किया है और उस कलमे के नाम पे पाकिस्तान बना है। तो पाकिस्तान का जो मौजूदा हालत है ये वो सारी ये किसी इंसान का कसूर नहीं है, ये खुदा ताला के हाथ में है। अब खुदा ताला जो है ना वो खुद ही इसको ठीक करेगा। ये उनका बयान आज पढ़ के ना, तो वो जो कहते हैं ना किसी चीज़ में थोड़ा बहुत कोई शक हो कि ये बंदा कितना को अक्लमंद है, वो भी दूर हो गया कि इस तरह के बयान कौन ज़ीशूर इंसान दे सकता है कि कलमा के नाम पे बना हुआ है तो अब इसको संवारना और इक़्तिसादी तरक्की दिलवाना भी खुदा का ही काम है, हमारा काम नहीं है। बहरहाल ये अगर तो कोई बंदा हो ना नेक, नमाजी, परहेजगार, अल्लाह लोग और खुदा की तरफ पूरा, तो उसकी तो बात समझ में आती है कि वाकई हर काम खुदा ताला ने करना होता है, उसके हाथ में है। लेकिन जिस बंदे ने सारी उम्र करप्शन और लोगों की जो माल है अपने बॉसों, अपने मालकों का, वो बाहर भिजवाने में मेन किरदार अदा किया हो, वो अगर ये बात कही तो वाकई उसमें फिर हैरानगी होती है।
इस वक्त जी हम वो बीच में से जो मैंने बताया था ना आपको कि चोर रास्ता यानी शॉर्टकट, उस पे से होते होते हम बगैर किसी ट्रैफिक में फंसे वो जहाँ जाना था, अगर मैं नॉर्मल प्रॉपर रास्ते से उधर से आता तो मुझे हो सकता है मैं अभी आधा रास्ता भी कवर ना कर चुका होता। ये बीच में से वो रास्ता है जो अमूमन इस आबादी के रहने वाले लोगों के लिए है, और बीच में एक सड़क जो है वो अंदर से उसको मिला देती है। ये जहाँ गाड़ियों की MOT होती है, यानी उसका जो सिक्योरिटी या उसकी सेफ्टी चेक, वो था दफ्तर। और ये इलाका इस वक्त हम आहिस्ता आहिस्ता रीडरवाल्ड जो कि इलाका फ्रैंकफर्ट का एक है वहाँ पहुँच गए। तो यहाँ एक वर्कशॉप है, हमारे एक पाकिस्तानी है, वहाँ एक एरिया के अंदर बड़ा सा एरिया है, उसके अंदर छोटे छोटे जैसे बने होते हैं ना, एक एक दुकान चीज़ बनी है, तो उन्होंने वहाँ पे वर्कशॉप सी बनाई हुई है। तो मैं कोई गाड़ी का काम थोड़ा करवाना था या टायर चेंज करवाना था, मैंने कहा चले वे भी करवा लेते हैं। हाँ, बात हो रही थी वो अपने हमारे जो हैं वज़ीर इक़्तिसादियात जो मुल्क के हालात, आज जो की सुबह की खबर थी शायद कि 280 रुपये का 1 यूरो जो है वो हो गया है। और वो लोग जिन्होंने डॉलर ख़रीद के रख लिए हुए थे वो रातों रात ही वो कभी किसी दिन 20 किसी दिन 30 रुपये पर डॉलर पे अमीर हो जाते हैं, और वो लोग जिन्होंने किसी के देने होने वो गरीब हो जाते हैं, लुट जाते हैं। ये देखें, जब यहाँ लेफ़्ट लें, ये देखें यहाँ बड़ी मशहूर एक दुकान है पोको। इसके अंदर बहुत सारी जो घर की चीज़ होती है ना, हर शय जो है वो यहाँ से मिलती है। किचन का सामान, फर्नीचर हो गया, बाकी जो इस्तेमाल घरों में आती है। और ये साइड फिर इधर भी एक मेन एक सड़क है, इधर बहुत बड़ी एक मार्केट है। अगर टाइम मिला तो हो सकता है आपको आज उस मार्केट का भी जो नज़ारा वो देखें। उफ, ट्रैफिक ये है जुम्मे का, इसको कहते हैं जुम्मे की ट्रैफिक का रश। और इतनी लंबी लाइन है कि बंदा जो उधर से वापस जिसने आना वो सोच के परेशान हो जाए कि मैं इतना देर वेट करके, क्योंकि आगे इशारा होने की वजह से मेरा ख्याल है कि वो थोड़ी देर के लिए खुलता है, जिस वजह से ये लाइनें इतनी लंबी लग चुकी हैं। बाकी इस जगह पे एक और भी मैं आपको बताता चलूँ कि रीडरवाल्ड के इस इलाके में यहाँ एक हॉल है, यहाँ अमूमन हमारी ईदें भी हुआ करती थी। हमने यहाँ ईदें भी पढ़ी हैं। कादियान के जलसा के लिए एक दफ़ा यहाँ से लाइव वो तकरीर भी यहाँ से गई जब हुजूर अक़दस यहाँ थे। ये इंडस्ट्रियल एरिया तकरीबन अब आ गया है। ये यहाँ मुख्तलिफ छोटी छोटी फर्में, छोटी छोटी वो, जैसे अभी हम जाएंगे वर्कशॉप वो वाला आप देखेंगे। तो मेरा ख्याल है अभी आज के जो नज़ारे हैं वीलॉग के लिए काफ़ी हैं। बाकी अगर मौका मिला तो आपको वो जो एक स्टोर मैंने बताया बहुत बड़ा, वो उधर शायद चक्कर फिर एक लगा लें। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो आपके जो फीडबैक है, जो आपका जो आगे से रिस्पांस आएगा, ये चीज़ें देख के, इसमें कोई बात तो ऐसी गुफ्तगू नहीं हुई, लेकिन सिर्फ ये मनाज़र हैं फ्रैंकफर्ट के जो मैंने आपको थोड़े चलते चलते अपने साथ शामिल करके दिखा दिए। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ भी आप कहीं जाएं तो आपको इस तरह साइडों पे ना वो छोटी छोटी मार्केटें, छोटे छोटे वो मतलब तरह तरह की बिजनेस करने वाले लोग तरह तरह के होते हैं। आप ये है जहाँ मैंने आपको बताया था कि अंदर बाकायदा पहले ये गालबन इधर पोर्शे की होती है, अब ये यहाँ इस तरह एक्सीडेंट गाड़ियाँ या जो मुख्तलिफ जो रिपेयर करने वाले होते हैं मकैनिक, उन्होंने जगह ली हुई है। और ये देखें अंदर गाड़ियाँ बेशुमार खड़ी हैं, अपनी पार्किंग में कर लेते हैं यहाँ। और फिर उसके बाद ये साथ अपनी अपनी उन्होंने वर्कशॉप बनाई हुई है, और उस वर्कशॉप के ऊपर वो अपना गाड़ी अंदर से निकाली की है। ये देखें कारोसरी का काम हो रहा है, गाड़ियाँ जो डेंट पेंट का सारा। तो आज वो मेरी क्योंकि पहले फ़ोन पे बात हुई थी, चलें ये लें जी, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम।